साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं। अश्विनी जी, छठे चरण का चुनाव मतदान आज हो रहा है और एक अंतिम चरण का मतदान और होना है। क्या स्थिति अब देख रहे हैं, चूंकि अब चुनाव अपने अंजाम की ओर पहुंच रहा है, क्या नतीजा आप अपेक्षित कर? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले खास करके पूर्वांचल क्षेत्र में 15-16 दिनों से मैं घूम रहा हूँ। लगातार दर्जनों कॉन्स्टिट्यूंसी में गया हूँ और उसके पहले भी उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में जो समाचार मिल रही है, पहले भी जाना हुआ है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश 5 साल में बना है। 2014 में प्रधानमंत्री जी आए, गंगा की गोद में बैठे, माँ गंगा ने उन्हें बुलाया, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद मिला और पूरी जनता का आशीर्वाद और देश की दिशा बदली। और 2017 में योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने बैठाया और आज देखिए डबल इंजन की सरकार जो विकास कर रही है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया गया, हत्या, अपराध, बलात्कार, नरसंहार, ये जमीन भूमाफिया, जिन लोगों ने गरीबों की जमीन अधिपत्य करके अपनी अट्टालिकाएं खड़ा कर ली थी, उन सब लोगों पर बुलडोजर चला करके, अब बुलडोजर देख करके ये अपराधी, ये जितने लोग देख रहे हैं अपराधियों को शरण देने वाले, ये सब लोगों का दिमाग अब लग रहा है कि फिर से आ रहा है। अब बुलडोजर हर जिले में खड़ा रहेगा, बुलडोजर देख के बंगाल खाड़ी में समा जाएंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से विकास की किरण चारों तरफ आप देख रहे हैं, जहां गांव-गांव में हर प्रकार का आप एक्सप्रेस हाईवे अब बलिया से लेकर के और लखनऊ तक, जहां 10 घंटे 12 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे 4.5 घंटे में सब जगह पहुंच रहे हैं। ये करामत विश्व के अंदर, जहां काशी बम बम बोल रहा है, बम बम काशी बोल रहा है, जहां कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ। ये काशी का विश्व के अंदर आज ये चुनाव केवल पार्टी का चुनाव नहीं हो रहा है, ये भारत की, दुनिया में भारत की पहचान आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है। दुनिया देख रही है इस बात को और भारतीय संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण, अगर थोड़ी भी खरोंच आ गई तो ये काशी और ये उत्तर प्रदेश कभी कलंक की टीका अपने पर नहीं लगने देगी। और इसलिए यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि हमें जिसने उत्तर प्रदेश बनाया, हमें जिसने भगवान राम को लाया, हम उनको लाएंगे। यह संकल्प भारत की इस उत्तर प्रदेश में भारत की जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश जिसको बनाने में 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने, उनके नेतृत्व में और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का एक उत्तम प्रदेश बना, इससे थोड़ा भी कम नहीं, इससे आगे उठेंगे, सर्वोत्तम बनेंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता का संकल्प है और इस संकल्प से सिद्धि की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक मगर सवाल जो राजनीतिक विश्लेषक उठा रहे हैं, जिस तरह की जातीय गोलबंदी यहाँ की गई है पूर्वांचल में, स्वामी प्रसाद मौर्य को लाया गया, दारा सिंह चौहान हैं जो अति पिछड़ा वर्ग से हैं, महान दल हो, चाहे सुहेल देव पार्टी हो, राजभर हो, ये जो जातीय गोलबंदी की गई है, ऊपर से ये कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में ब्राह्मण भी नाराज हैं। क्या आपको लग रहा है कि जातीय समीकरण, जातीय जो जिस तरीके का गोलबंदी की गई है, ये एक बड़ी चुनौती आपके लिए है व्यवहारिक तौर? देखिए, ये बमंडर बचाने में ये विपक्ष के लोग बड़े अपने को माहिर समझते हैं और ये नहीं बुझते हैं कि तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं। ये बमंडर बचाने से काम नहीं चलेगा, कोई सारा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। ये जितनी बात आप कह रहे हैं ना कि ये है वो है, अरे भाई ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में क्यों नाराज होगा? गरीब क्यों नाराज होगा? गरीबों को हमने राशन दे रहे हैं, गरीबों को हम हर प्रकार की उसकी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, हर गरीब को पक्का मकान मिल रहा है, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2-2 कमरे मिल रहे हैं, पानी और नल और कल मिल रहा है, गैस का ईंधन मिल रहा है, तो क्यों गरीब नाराज नहीं? पिछड़े अति पिछड़े को कमीशन किसने बनाया? पिछड़ों का कमीशन, अति पिछड़ों का, ये सारे चीज तो हम कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। अंबेडकर जी को जिसने पूरी तरह से एक कोने में रख दिया था, आज अंबेडकर जी हों या पटेल जी हों, सबको तो हम ला रहे हैं। तो समाज के हर वर्ग को तो हम जोड़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
और सबके प्रयास से हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये इन लोगों की थोती दलील अब चलने वाली नहीं है। जनता समझ गई है कि ये मतलब जिस प्रकार से ये अपना तंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, ये थोती दलील से कुछ होने वाली नहीं है। और इसलिए जनता धरातल पर इन सब लोगों को कि ये धूल चटाएगी, और इतना धूल ये चाटेंगे कि इनको थूकने में भी काम नहीं होगा। ये हालात इनकी पैदा हो गई सारे विपक्ष का। इसलिए विपक्ष का जो राजनीति है वो केवल निगेटिव राजनीति है, कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, किसी प्रकार का उनके पास कोई आगे प्रारूप नहीं है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में हमने जो एक उत्तर प्रदेश का मॉडल, पूरे देश का मॉडल होगा, वो मॉडल बन रहा है। उत्तर प्रदेश एक मॉडल हो गया। काशी एक संस्कार है, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता की पहचान है। इस काशी को प्रदूषित मत करो, इस गंगा को कभी भी, इस आंचल को गंदा मत करो। और मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने ये ठान लिया है, एक संकल्प के साथ, संकल्प से सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो चिंता मत करिए, चौथे चुनाव में ये तय हो गया कि हम सरकार बना रहे हैं। ये विपक्ष भी इस बात को मान रहा है, धीरे से ही क्यों न माने। और अब जो ये थोती दलील दे रहे हैं, ये लोगों को गुमराह करने के लिए कि मत, लोगों का गुमराह होकर के लोग दिग्भ्रमित हो। जनता यहाँ दिग्भ्रमित नहीं होने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही बुद्धिमान है, और ये जो सोचता है, जो काशी कहता है, वो विश्व सुनता है। इसलिए ये संदेश जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये जितने लंकेश का दहन तो हो चुका है, अब ये दंगेश, ये जितने विपक्ष के सपा, ये सारे कांग्रेस, ये जितने पार्टियां हैं, जितनी ये दंगेश पार्टियां, और सपा का तो पहले ही पंक्चर हो गया है। लखनऊ में जिस दिन चुनाव हुआ, उस दिन ही एक पत्रकार ने कहा कि भैया इनके घर का ही जो है 60 आप में है, 40 में और लोग हैं। ये हालात उनका तो पंक्चर हो चुका है। अब पंक्चर वो साइकिल से कितना दूर चल पाएंगे? ये तो केवल अपना सांस दिखा रहे हैं, हाँ हाँ मैं हूँ। इसलिए इनको कहीं किसी प्रकार का कोई बरत मिलने वाला नहीं है। हम जो लक्ष्य रखे हैं, और हम 350 का लक्ष्य भेदन करने के, ये जनता के विश्वास के कारण, जनता के आशीर्वाद के कारण, और ये दंगेश का होलिका दहन शुरू हो गया है। और 10 तारीख के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जो होलिका दहन होगा, ये और उससे भक्त प्रहलाद का उदय होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। एक सवाल और है। प्रधानमंत्री हाल ही में जब काशी आए थे, बनारस आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु की कामना की गई है, वाराणसी में मृत्यु की कामना की गई थी। इतनी इमोशनल बात उन्होंने कही। इसके अलावा ये भी है कि अगले 2 दिन वो वाराणसी में रहने वाले हैं। तो क्या कारण है कि प्रधानमंत्री को इतनी इमोशनल अपील करनी पड़ रही है, यहाँ 2 दिन समय देना पड़ रहा है वाराणसी में? भाई वो सांसद है यहाँ के, वो सांसद है, सांसद का दायित्व होता है। और जो उनका हर चुनाव में अंत में वो पूरी तरह से अपने मतदाताओं से मिलते हैं, लोगों से आह्वान करते हैं, माता को प्रणाम करते हैं, गंगा माता को, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। तो उसमें कोई कारण नहीं है। कारण है ये कि हम जनता से मिल रहे हैं। और उनका जो जिस प्रकार से अभद्रता से, और जिस प्रकार से उनके बारे में मृत्यु का सोचना, यह अपने आप में, हम लोग तो किसी की मृत्यु का नहीं सोचते। हम लोग तो चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी और स्वस्थ रहे। लेकिन यह जो सोच विपक्ष की पार्टियों में है, तो पूरी तरह से विपक्ष कल बंगाल की खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे 10 तारीख के बाद। बंगाल की मुख्यमंत्री तो यहाँ आई हुई हैं कार्यक्रम। वो तो पहले ही इन लोगों को लेने आई है कि एक साथ डूबेंगे। वो पहले गोद होता है ना हमारा, गोद भराई, तो वो ये उत्तर प्रदेश आकर के इन सब लोगों को कि चलो हमारे यहाँ जगह है, और वहीं हम लोग खाड़ी में जा कर के, बंगाल की खाड़ी में पूजा करेंगे। अब वो काशी का पूजा इन लोगों को कभी भी नहीं भलेगा। अब ये लोग पूरे नामों जितने पार्टी देख रहे हैं, ये सपा, ये सब पार्टी, ये ममता बहन को ला करके, अब उनको बैठने का जगह भी नहीं मिलता। अगर ये काशी का भव्य रूप, दिव्य रूप न, ये काशी का और पूरे विश्व का एक, जिस प्रकार से हमने कॉरिडोर का निर्माण किया, जिस प्रकार से गरीबों को आज भोजन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में 2-2 बार महीने में राशन मिल रहा है। इनके जमाने में कभी राशन लूट लिए जाते थे,
कोई गरीब को राशन ठीक से नहीं मिलता था, ये हालात थी, किसी को मकान नहीं मिलता था। हमने सारे गरीबों की व्यवस्था किया है, हर समाज के लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। और एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही विकल्प है, उत्तर प्रदेश में जो उत्तम प्रदेश बनाया है हम उसी को उत्तम बनाएंगे। जो राम को लाया है हम उस को ही गद्दी पर बैठाएंगे। ये उत्तर प्रदेश का संकल्प है, उत्तर प्रदेश के वासियों का। अश्वनी जी, एक मुद्दा सोशल मीडिया में चल रहा है। अयोध्या के कलेक्टर ने जो वहाँ उनका निवास का जो बोर्ड था भगवा रंग का, उसको हरे रंग में कन्वर्ट करा दिया। समाजवादी पार्टी उनके समर्थकों का ये कहना है कहीं ना कहीं इंडिकेशन है, ब्यूरोक्रेसी भी समझ रही है कि हम आ रहे हैं इसलिए अधिकारी रंग बदल रहे हैं। भाई देखो, कोई अब ये छोटी मोटी चीज़ों को कह करके लोगों को दिग्भ्रमित करते, मैं बार बार कहता हूँ कोई रंग नहीं बदल रहा है। किसका मजाल भारत के अंदर जो स्थिति हमने पैदा किया है, हमने जिस प्रकार से भारत को सशक्त किया है, उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से शक्तिवान हुआ है, ऊर्जावान हुआ है, ये तमाम माफिया, तमाम भू माफिया से लेकर के अपराधी भाग खड़े हुए हैं। और जो बचे कुचे हैं वो तो मैंने कहा कि ममता जी आई हैं, इनको कभी कभी दुर्गा महामारी के रूप में आती है, तो ये महामारी के रूप में तमाम जितने भी विपक्ष के हैं इनको अपने घोड़े पर सवार करके वो जाएंगी और बंगाल की खाड़ी में सदा सदा के लिए ये तमाम जितना ये रामो बामो सामो जामो देख रहे हैं, 7 बहन चंपा जागो रे जागो, ये सब बंगाल की खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे। 10 तारीख के बाद कोई अपराधी उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ेगा। अश्वनी जी, अब चुनाव चूंकि खत्म होने को, अंतिम सवाल ये पूछूंगा, व्यवहारिक तौर पर क्या आंकड़ा आप, हालांकि 300 पार का नारा दिया था, व्यवहारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें, चूंकि आप लोगों ने असेसमेंट कर लिया होगा कि अब तक क्या रहा है पश्चिम से पूरब तक का, देखिए क्योंकि 10 तारीख के बाद फिर से जो है बार का जो चुनाव है, मैं पहले कह रहा हूं हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, किंतु पूरी दुनिया की निगाह जो उत्तर प्रदेश पर है, उत्तर प्रदेश कभी अपने आप को कलंकित नहीं होने देगा। उत्तर प्रदेश ने यह तय किया है, यहाँ की जनता ने, और मैं ये कह रहा हूँ सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। जाति समीकरण जिस प्रकार से ये घिनौना दृश्य ये दंगेश पार्टियां करते रहे, जाति जातियों में भेद करके दंगा कराने का, ये सारे दंगेश पार्टियों का होलिका दहन होगा। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, जो मैं फिजा देख रहा हूँ, जो अंतरधारा है, ये आंधी और तूफान अगले 7 तारीख को सुनामी बन करके, और जो हमारा लक्ष्य है जनता का यहाँ का कि हम 350 की स्थिति को पैदा कैसे करें, वो स्थिति पैदा होगा। क्योंकि अश्वनी जी, आप जनतंत्र टीवी पर लाइव हैं इस वक्त, एक संवेदनशील मुद्दा है, छूट गया था मैं बात करूं, यूक्रेन में जिस तरीके से भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उसको लेकर सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी वहाँ गए हैं, आप खुद भी एक मंत्री हैं केंद्र में, फिर भी वहाँ कई छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि भारत सरकार के जो प्रयास हैं वो पर्याप्त रहे हैं, समय पर रहे हैं? मुझे लगता है कि पहले ही दिन से जैसे ही ये बात हुई, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, विदेश मंत्री, सभी लोगों ने मिल करके जिस प्रकार से वहाँ के राजनयिकों से बात करके, और भारत का तिरंगा झंडा देखते ही कोई खरोच भी किसी को नहीं आ पा रहा है, न आएगा, और सबको जो लाने की तैयारी हो रही है, ये भारत पहचान, भारत की शक्ति, भारत का जो एक मैत्रिक भाव है उसको दर्शाता है। और हम यूक्रेन में फंसे हुए सभी लोगों को जिस प्रकार से ये जो गंगा के नाम पर ऑपरेशन जो हमने किया है, उस ऑपरेशन में हम सफल हो रहे हैं। हमारे भी कई लोग, मैं लगातार रोज दर्जनों लोगों से बात करता हूँ, परिवारों में, सरकार के बीच भी बात हो रही है, लगातार बात हो रही है। कोई जहाँ फंसे हैं, जहाँ से भी संवाद आ रहा है, हमारे क्षेत्र का हो या बाहर का, तो लगातार उनके लिए उत्तर प्रदेश के आज 2 ही समाचार दुनिया भर में है, यूक्रेन और दूसरा उत्तर प्रदेश का चुनाव। तो ये दोनों ही चीज़ों में हम सफल हो रहे हैं, और आगे हर प्रकार से प्रयास जो सरकार का है ये अद्वितीय है। तो केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि यूक्रेन में सरकार द्वारा जो प्रयास है वो किया जा रहा है, और साथ ही उत्तर प्रदेश चुनावों के बारे में भी वो बता रहे हैं कि चूंकि चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है, वो उम्मीद जता रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत आएगा, और अंतिम चरण के लिए सभी पार्टियों ने यहाँ ताकत झोंक दी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।